हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आयुष काउंसलिंग की जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है 2026 की। हम बच्चों साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी, उसको कंपेयर करेंगे इस साल क्या कट ऑफ जा सकती है अलग अलग कैटेगरी के लिए। ठीक है, मतलब किस कैटेगरी के बच्चे को कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है कितना मार्क्स लाने पे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उसमें देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो ये कैटेगरी लिख दी है, अलग अलग कैटेगरी हो गई। उस कैटेगरी में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे तो आपको उस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में BAMS कोर्स के लिए अगर आपकी कैटेगरी ओपन है तो आपकी जो क्लोजिंग मार्क्स थी लास्ट टाइम वो 476 थे। कितने मार्क्स थे बच्चों, वो 476 थे। सर इस बार कितने होंगे फिर? तो बच्चों देखो हमें पता है लास्ट ईयर पेपर टफ था, इस बार पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत इजी है। तो कितना मार्क्स हम इंक्रीज मान सकते हैं? तो बच्चों लगभग 40 to 50 मार्क्स हम इंक्रीज मान सकते हैं इस बार। तो 476 के अकॉर्डिंग इस बार कितने मार्क्स होने चाहिए? लगभग 510 या 520 के आसपास मान लो। ठीक है, 510। अब कैटेगरी चेंज हो गई, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में BAMS कोर्स के लिए अगर OBC कैटेगरी है तो आपको 475 लाने, EWS कैटेगरी तो आपको 470 लाने, SC कैटेगरी है तो 390 लाने हैं, ST कैटेगरी है तो 362 लाने। अब इसमें आप 40-50 का इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि इसको 400 कर दिया है ना, कि इस बार इतने मार्क्स लगभग अगर होंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं 440 है ना, 40 to 50, यहाँ पे 520, ठीक है, यहाँ पे भी 525 मान लो। तो इतना कुछ इंक्रीज इस बार होने वाला है। ओके बच्चों, ये BAMS का है। BHMS में भी ऐसे होता है। अगर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की बात करें तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब BHMS में भी अलग अलग कैटेगरी होंगी, अलग अलग कैटेगरी वालों को अलग अलग मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो उनका जो क्लोजिंग मार्क्स था लास्ट टाइम BHMS की अगर बात करें तो जो ओपन कैटेगरी थी बच्चों वो थी 430 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, 430 क्लोजिंग मार्क्स था। 40-50 का इंक्रीज कर ले तो लगभग कितना हो गया, 480। क्लियर, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर बहुत टफ था, इस बार लास्ट टाइम से बहुत इजी है, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। लास्ट टाइम पेपर टफ होने की वजह से लास्ट टाइम जो कट ऑफ था वो काफ़ी नीचे था। ओके, चलिए बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी बात करें, अगर OBC कैटेगरी की कैटेगरी चेंज हो गई बच्चों तो हमारा क्लोजिंग मार्क्स चेंज हो गया, 426 हो गया। उसके बाद EWS की बात करें तो 409 हो गया, SC की बात करें 347 हो गया, ST की बात करें तो 314 हो गया। क्लियर? अच्छा चलिए बच्चों, अब देखते हैं बैचलर ऑफ, अभी देखिए ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BSMS, इसमें अलग अलग कैटेगरी थी। तो अगर ओपन कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की बात करें, क्लोजिंग मार्क्स की बात करें बच्चों तो कितना था, यहाँ पे 461 था। ठीक है, OBC की बात करें 459 था, देन SC की बात करें 391 था, EWS की बात करें तो 294 था, एंड ST की बात करें तो 273 था। फिर से बच्चों इंक्रीज कर लेते 40-50 मार्क्स का। ठीक है, तो मान के चलो 460 है तो ये 500 हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये हो गया हमारा बच्चों BSMS में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को लास्ट टाइम क्या क्लोजिंग मार्क्स थी उससे 40-50 मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ेंगे अगर इस बार एडमिशन चाहिए। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, BUMS, यहाँ पे क्या लिखा है, BUMS, यहाँ से देखिए BUMS स्टार्ट हुआ है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर वही बात है बच्चों, ओपन के लिए 425 था, OBC के लिए 420 था, EWS के लिए 398 था। क्लियर? उसके बाद SC के लिए बात करें तो 297 था, ST के लिए बात करें तो 216 था। तो अगर इसमें हम इंक्रीमेंट करते हैं 40-50 नंबर का तो लगभग हमारा ये हो जाएगा 460, ये हो जाएगा 460 मान ले 465, ये कर देते हैं हम 450, है ना, इस तरीके से मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बच्चों
ये हमारा अभी तक चल रहा था ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट। देखिए यहां तक हमारा ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट है। ये देखिए यहां पे हमारा खत्म हो गया ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट। क्लियर। उसके बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड। अब बस ये चेंज हो गया। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग क्लोजिंग मार्क्स होंगे। तो अगर देखते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड में बीएएमएस के लिए ओपन कैटेगरी है, तो जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो 471 थे। ठीक है, इस बार लगभग 520 के आसपास होंगे। 470 है तो 520 के आसपास, 468 है 515 मान लेते हैं, 382 है तो 420 या 425 मान लेते हैं। इस तरीके से मार्क्स आने चाहिए इस बार आपके। क्लियर बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें, ये हमारा है BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब इसी तरीके से फिर से BHMS इसमें भी होगा, इसमें भी BHMS होगा, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होंगी, अलग अलग मार्क्स होंगे। तो अगर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड की बात करें तो BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए ओपन कैटेगरी की बात करें तो लास्ट टाइम जो क्लोजिंग मार्क्स था 420 था, ओबीसी का 420 था, ईडब्ल्यूएस का 412 था, एससी का 343 था, एसटी का 312 था। ठीक है, तो अगर बात करें तो 460 आ सकता है, 460 और 450 है ना, ये हो सकता है 380, 340। ठीक है, इस तरीके से कुछ कट ऑफ्स हो सकती हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशंस की BAMS कोर्स के लिए अगर बात करें बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी के लिए, तो इसमें जो अलग अलग कैटेगरीज थी, सबसे पहले बात करते हैं ओपन कैटेगरीज के लिए। तो ओपन कैटेगरी की जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो 485 थे, ओबीसी के लिए 479, ईडब्ल्यूएस के लिए 478, ठीक है, एससी के लिए 390 एंड एसटी के लिए 365। इजी समझ में आया बच्चों। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी होती है, इसमें कट ऑफ काफ़ी नीचे चली जाती है, मतलब बहुत कम मार्क्स में भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको इस कोटा का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड जो भी इनके रूल्स रहते हैं कि इतने % डिसेबिलिटी होनी चाहिए, वो आप क्वालिफाई करो तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। देन आप इस कोटा का बेनिफिट भी ले सकते हो। जैसे कि देख सकते हो इसमें 144 मार्क्स ही चाहिए थे लास्ट टाइम। ठीक है, तो इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी BHMS की बात करें ओपन कैटेगरी की तो 457 मार्क्स लास्ट टाइम जो क्लोजिंग था। क्लियर, 457 था क्लोजिंग, तो इस बार कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा सर। हो सकता है 490 या 500 के बीच में। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 438, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 437, एससी की बात करें तो 369 एंड एसटी की बात करें तो 342 मार्क्स। ओके, लगभग इंक्रीज करें अगर तो 440 के बाद 480, 470 या फिर 475 मान लेते हैं। इसके बाद करें 420 और ये हो सकता है 380 वगैरह चला जाए। क्लियर हो रहा है बच्चों। ओके, अभी तक समझ में आया जो भी डिस्कस किया है, जो भी बताया है, कट ऑफ्स कैसे निकली, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार कैसे जा सकती हैं, है ना। तो ये चीज़ अब तक क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बच्चों BHMS डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन यानी BSMS के लिए। तो इसमें जो ओपन की थी वो 464 थी, ओबीसी की 456 थी, एससी की बच्चों 366 थी, ईडब्ल्यूएस और एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 202 थी। इस तरीके से कुछ कट ऑफ्स रही थी लास्ट टाइम, तो हम इस बार 40-50 मार्क्स का इंक्रीज मान सकते हैं। ओके, बैचलर ऑफ यूनानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में ही बात करें अगर, तो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए जो ओपन कैटेगरी थी उसका जो क्लोजिंग मार्क्स था वो 497 था। तो सर हो सकता है इस बार 530 चला जाए, है ना, 520 या फिर 530 पे इस बार ये कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर बच्चों। अब कोटा है, आपने सुना होगा जैन माइनॉरिटी कोटा, है ना, माइनॉरिटी कोटा होते हैं, जैन माइनॉरिटी कोटा, लिंग्विस्टिक कोटा एंड मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा, तो इस तरह के कोटा होते हैं। तो बच्चों अगर लास्ट टाइम की बात करें तो जैन माइनॉरिटी कोटा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए जो ओपन कैटेगरी थी उसकी क्लोजिंग मार्क्स थे 185।
ठीक है, माइनॉरिटीज़ का बेनिफिट मिलता है बच्चों, जो माइनॉरिटीज़ रहते हैं उनके मार्क्स, उनको मतलब काफ़ी कम मार्क्स चाहिए होते हैं और उनको एडमिशन मिल जाता है। क्लियर। जैन माइनॉरिटी गवर्नमेंट एडेड के लिए, BAMS के लिए जो ओपन कैटेगरी थी बच्चों उसमें क्लोजिंग मार्क्स था 389। क्लियर, ओके। उसके बाद दूसरी बात करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करें तो बैचलर ऑफ यानी BAMS में ओपन कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग मार्क्स था बच्चों वो कितना था 479। ठीक है, यानी इस बार अगर आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में एडमिशन लेना है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का यूज करके तो आपको लगभग 520 मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्लियर। चलिए अब बात आती है मैनेजमेंट या फिर पेड सीट्स कोटा की, यानी मैनेजमेंट कोटा की, मैनेजमेंट सीट्स की। मैनेजमेंट सीट्स में बच्चों बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की बात करें तो जो ओपन कैटेगरी थी, देखिए ये मैनेजमेंट यहां से स्टार्ट हो गया है। ओके, ये यहां से बात करें तो जो बैचलर BAMS के लिए ओपन कैटेगरी के जो बच्चों मार्क्स थे 191 थे। सब इसमें तो काफ़ी लोग बच्चों पता है ना कि ये पेड सीट्स हैं, मैनेजमेंट सीट्स हैं, मैनेजमेंट सीट्स के लिए आपको काफ़ी कम मार्क्स लाने पड़ते हैं फिर भी आपका एडमिशन हो जाता है। क्लियर। इसी में आपको अगर BHMS में एडमिशन चाहिए था तो लास्ट टाइम 113 लाना पड़ा था, देखिए। उसके बाद फिर बात करते हैं BAMS के लिए ओपन के लिए 113, फिर BHMS के लिए ओपन के लिए 113 एंड देन BUMS के लिए ओपन के लिए 398 मार्क्स लाने पड़े थे। क्लियर। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा। अब डिस्कस करेंगे मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा के बारे में, सेल्फ फाइनेंस के बारे में और NRI के बारे में। तो अगर हम देखें मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BAMS में एडमिशन के लिए जो आपको ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को जो मार्क्स चाहिए थे वो सिर्फ चाहिए थे 115। तो अगर हम देखते हैं कि 40 मार्क्स का इंक्रीज आएगा तो भी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, मैक्सिमम 150 तक जा सकता है। ओके बच्चों। उसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा BHMS के लिए 115 ही था, यानी लगभग ये भी 145 to 150 के बीच में मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बैचलर ऑफ यूनानी यानी BUMS के लिए ओपन के लिए जो मार्क्स था क्लोजिंग वो 396 था। ओके, तो 440 मान के चलते 440 है ना, 435 या 440 या 445 तक। ओके, चलिए अब बच्चों बात करते हैं, हमने बात कर लिया मैनेजमेंट सीट्स के बारे में, हमने देख लिया मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा। अब हम देखने वाले NRI कोटा, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, यानी जो इंडिया में नहीं है, NRI कोटा, जो NRI हैं। तो NRI की बात करें तो BAMS के लिए जो ओपन कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको लगभग 199, देखिए बच्चों इधर से क्लियर, 199 मार्क्स में आपका एडमिशन हो गया था। तो इस बार जो मार्क्स हो सकते हैं वो आपको 250 हो सकते हैं, 240 हो सकते हैं, मान लीजिए 250 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आती है सेल्फ फाइनेंस सीट के बारे में। तो सेल्फ फाइनेंस सीट जो लास्ट टाइम था BAMS, BHMS एंड BUMS तीनों चीजें डिस्कस करेंगे। BHMS के लिए ओपन कैटेगरी के लिए देख रहे हैं तो BAMS के लिए जो ओपन कैटेगरी थी वो 114 मार्क्स थे, BHMS के लिए 125 थे एंड BUMS के लिए 327 थे। क्लियर हो गया बच्चों। ये हमारी जो कट ऑफ्स थी 2025 की थी, इसमें कितना इंक्रीमेंट आ सकता है 2026 में। रीजन क्योंकि लास्ट टाइम का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था कंपेरेटिव टू दिस ईयर। इस ईयर पेपर लास्ट टाइम से बहुत इजी था, तो कट ऑफ में थोड़ा सा जंप आपको देखने को मिल सकता है। सर जंप कितना देखने को मिलेगा, तो लगभग मैंने बताया 40 मार्क्स या फिर मैक्स टू मैक्स 50 मार्क्स तक का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बच्चों हमारा ऑल अबाउट आयुष के बारे में था, जो भी हमारी कट ऑफ थी एंड जो इस बार जा सकती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। आप जो भी मार्क्स आपके आए होंगे आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो। आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से आप हमारी कट ऑफ से मैच कर सकते हो कि आपको कॉलेज कौन सा मिल सकता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब क्या करना है आपको, बच्चों ये हमारा है टेलीग्राम चैनल।
ठीक है, आपने पेपर दे दिया, बात आ गई काउंसलिंग की। काउंसलिंग में रूल्स बहुत टफ होते हैं, कट ऑफ्स के बारे में जानना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, हर राउंड के अलग रूल्स होते हैं, फ्री एग्जिट कब करना है कब नहीं करना है, कब सर सीट छोड़नी है कब नहीं छोड़नी है, बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं। तो आपको बच्चों एक गाइड चाहिए होता है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। आपको बच्चों करना क्या है, बस इस टेलीग्राम स्कैनर को स्कैन कीजिए और मेरे चैनल में ज्वाइन हो जाइए। होगा क्या इससे, आपके जो भी डाउट्स हैं आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप करना क्या बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहली बात तो। उसके बाद गूगल फॉर्म मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भर के आपका जो क्वेरी है आप उस गूगल फॉर्म में वो क्वेरी भी डाल सकते हैं। एंड तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो करना है ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन। ठीक है, इसको बच्चों मेरे प्यारे ज्वाइन कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी अपडेट आएगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जो भी अपडेट आएगा कट ऑफ के बारे में, वो बच्चों मैं सबसे पहले अपने चैनल पे अपलोड करता हूं, ताकि आप और हम कनेक्ट रहें एंड आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहें। तो बच्चों ये हमारा था आज के बारे में, कट ऑफ के बारे में आयुष की। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।